दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। कल हम लोग मौर्य काल पढ़ लिए थे। आज मौर्योत्तर काल के बारे में 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व को पढ़ेंगे आज। तो आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की। तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसके बाद कर्ण वंश का संस्थापक कौन था। तो वासुदेव थे। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन थे। तो सिमुक। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था। तो पुष्यमित्र शुंग का। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया है। तो शक राजा रुद्रदामन के द्वारा। इसी प्रकार अब सातवाहन ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था। तो महाराष्ट्र में। अब किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे। तो कड़फिसस ने चलाए थे। अब किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया है। तो शकों ने किया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि कुषाण जो है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो वास्तुकला के क्षेत्र में। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया। तो ग्रीकों के द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज क्या था। तो बैक्टीरिया। अब सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था। तो ये तमिल एवं चेरों का। इसी प्रकार सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। कहाँ। तो कौन सा अधीन में। तो मौर्यों के अधीन, मौर्य काल के अधीन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। तो कनिष्क। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली में किसका मिश्रण है। तो भारत ग्रीक यूनानी शैली का। अब रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर यानी सीजर की उपाधि धारण की। तो ये है कुषाण। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। तो कुषाणों ने। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस काल में चलाए। तो गुप्त काल हो जाएगा उसका आंसर। गुप्त काल में ज़्यादा सिक्के चलाए हैं। और अगर पूछा जाए कि प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। तो कुषाण। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज था। तो सातवाहन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद दक्षिण भारत यहाँ तक देख लिए थे हम लोग, सातवाहन तक। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई। तो कुषाण काल में। अब शुंग वंश के बाद किस वंश भारत पर राज किया था। तो कर्ण वंश। अब किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो पेन चाओ ने। कौन। तो पेन चाओ ने। इसी प्रकार उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को कौन जारी किया है। तो कुषाणों ने। अब विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। तो 57 ईसा पूर्व से। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत भाषा। अब जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं। तो गांधार शैली। अब कनिष्क की राजधानी कहाँ हुआ करती थी। तो पुरुषपुर में। कहाँ। तो पुरुषपुर में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या था। तो पुरुषपुर का दूसरा नाम पेशावर था। अब चरक किसके राज चिकित्सक थे। चरक तो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण था गांधार कला। अब भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। तो इंडो बैक्टीरियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां का संग्रह अधिक मिलता है। तो मथुरा संग्रहालय में। अब किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमिदान देने की प्रथा आरंभ की है। तो सातवाहनों ने। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भारतीय रंगमंच या यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया। तो यूनानियों ने।
किसने किया? यूनानियों ने। भारत के महान देशम व सिल्क रूट किसने आरंभ किया? तो कनिष्क ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था तो भारत में। अब कुछ ज्ञान वाली बात हम लोग करते हैं। तो ज्ञान वाली बात में हम देखते हैं कि वर्तमान तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन यह शिक्षा का केंद्र प्रमुख प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य चरक आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल। अब बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? तो कनिष्क के। योध्य सिक्के पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय देवता। भगवान कार्तिक जो भगवान शिव के बड़े पुत्र जी हैं उनके कार्तिकेय का। अब कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 51 ईस्वी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि अश्वघोष में किसका समकालीन था? तो कनिष्क का। इसी प्रकार बाल विवाह की प्रथा किस काल में हुई है? तो कुषाण काल में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो गांधार शैली। इसी प्रकार सातवाहन की राजधानी अवस्थित थी कहाँ? तो अमरावती में। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आंध्र सातवाहन राजाओं का सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में। अब अगला क्वेश्चन, पूर्व जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि के क्षेत्र में। अब अगला कल हम लोग पढ़ेंगे संगम काल के बारे में। कल ये इंपॉर्टेंट ऑनलाइन क्वेश्चन रहेगा। तो आज जितना भी हम पढ़ाए हैं उसको आप लोग अच्छी तरह से कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।